देखिए क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर यानी ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट इफिशिएंसी के आधार पर यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर यानी ऑटो ट्रांसफॉर्मर परिणाम मित्र। इसको कंपैरिजन करेंगे हम किससे, साधारण ट्रांसफॉर्मर यानी वैसे ट्रांसफॉर्मर जिसमें क्या होता है, दो मतलब बाइंडिंग होता है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर को हम प्रीफर इसलिए करते हैं, इसमें सिंगल बाइंडिंग के द्वारा ही इसी में क्या कर रहे हैं, यानी टाइपिंग लगा के आप क्या कर रहे हैं, इसी के द्वारा क्या कर, एक साइड क्या कर रहे हैं प्राइमरी, एक साइड में सेकेंडरी। देखिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर ठीक है, इस प्रकार से क्या है, बहुत सारे कॉइल को एक साथ प्लेट इस तरह से किया है, ठीक है। अब देखिए यानी ये क्या हो गया, इनपुट साइड हो गया, क्या हो गया, इनपुट साइड हो गया। इस साइड पे जो बाइंडिंग बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी बाइंडिंग, क्या बोलेंगे, प्राइमरी बाइंडिंग। और इस साइड के बाइंडिंग को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बाइंडिंग। यानी प्राइमरी बाइंडिंग में जो टर्न की संख्या क्या है, n1 है, क्या है, n1। और इसमें जो प्रवाहित हो रहा क्या है, करंट क्या है, i1 है, क्या है, i1 है। सेकेंडरी साइड में देखिए यानी जो करंट का बहाव हो रहा है, क्या हो रहा है, i2, क्या हो रहा है, i2, ठीक है। और इस साइड में जो टर्न की संख्या क्या है, n2 है, क्या है, n2, ठीक है। और क्या लगाया गया है, लोड लगाया है। लोड के रूप में फैन भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी मशीन भी इलेक्ट्रिक से चलने वाला मशीन भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। देखिए प्राइमरी साइड में जो क्या है, वोल्टेज है, क्या V1 है, क्या V1। और सेकेंडरी साइड में वोल्टेज क्या है, V2 है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि यानी ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाने में सिंपल ट्रांसफॉर्मर से कितना कॉपर का होता है, बचत होता है, यानी सेविंग होता है, ठीक है। क्योंकि जब सिंपल ट्रांसफॉर्मर जब जैसा बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, दो बाइंडिंग किया जाता है, एक प्राइमरी साइड और एक क्या होता है, सेकेंडरी साइड, क्या होता है, एक प्राइमरी साइड और एक दूर में चलते हैं। फिर क्या लिखना है, कॉपर सेविंग, ठीक है। कि यानी सिंपल ट्रांसफॉर्मर या साधारण ट्रांसफॉर्मर या जैसा जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं उसमें कॉपर का कितना कितना केजी कॉपर का क्या होता है, बचत होता है, क्या होता है, बचत होता है, ठीक है। देखिए कॉपर सेविंग, ठीक है, जैसा कि दिख रहा है क्या, यानी ऑटो ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी बाइंडिंग में टर्न की संख्या क्या है, n1 है, क्या है, n1 है। सेकेंडरी बाइंडिंग में जो क्या है, टर्न की संख्या क्या है, n2 है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, ठीक है। और क्या होता है, टर्न रेशियो क्या होता है, V2 बटा V1, यानी सेकेंडरी साइड के वोल्टेज बटा प्राइमरी साइड के वोल्टेज बराबर होता है सेकेंडरी साइड के टर्न की संख्या बटा प्राइमरी साइड के टर्न की संख्या बराबर होता है क्या, प्राइमरी साइड में यानी क्या होता है, करंट की, ठीक है, उसका अनुपात किसका, सेकेंडरी साइड यानी जितना करंट है। कहने का मतलब K का मान क्या होता है, V2 बटा V1 बराबर N2 बटा N1 बराबर I1 बटा I2। I1 बटा I2 क्या है, इन दोनों के क्या है, V2 के क्या हो गया, I1 और I2 हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टर्न रेशियो, क्या बोलते हैं, टर्न रेशियो, ठीक है। अब देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो वेट होता है, ठीक है, यानी जितना टर्न की है, क्या कहते हैं, टर्न की है उसके डायरेक्टली समानुपाती होता है। यानी जितना टर्न आप ज्यादा करेगा, तार को जितना ज्यादा लपेटिएगा, कॉपर उतना ही क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। और यानी तार का जिसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अगर तार क्या है, मोटा है, अगर तार मोटा है तो क्या होगा, वेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कहने का मतलब कि जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो कॉपर का वेट होता है वो टर्न की संख्या पर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, दोनों में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, होता है। और क्या होता है उसमें वेट होता है, यानी प्राइमरी साइड में जो जितना टर्न की संख्या रहेगा और उसमें जितना क्या होगा, करंट बढ़ेगा, दोनों के गुणनफल क्या होता है, तो दोनों के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वेट होता है। यानी पहला कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो वेट होता है, जितना बार तार को लपेटिएगा यानी टर्न की संख्या क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अगर तार मोटा है तो वेट क्या होगा, ज्यादा होगा, अगर तार कम रहेगा, पतला रहेगा तो वेट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और अगर क्या है, वेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिस साइड में टर्न की संख्या है और उस साइड में जितना क्या होगा, करंट बढ़ रहा है, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, क्या होता है, दोनों को क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेट, ठीक है। देखिए अगर AB पार्ट में कॉपर वेट, तो AB देखिए कहां पर है, ठीक है, क्या है, AB है। सबसे पहले समझिए कि यहां पर क्या जंक्शन, जंक्शन पॉइंट पर आने वाला करंट, ठीक है, और जाने वाला करंट क्या होता है, मान लीजिए कि I2 है, क्या हो गया, I3 हो गया, तो यानी आने वाला करंट क्या है, I1, ठीक है।
जाने वाला करंट क्या होता है, बराबर होता है I2 प्लस I3, यानी जंक्शन यानी केसीएल के अनुसार आने वाला करंट जाने वाला करंट क्या होता है, बराबर होता है। जैसा कि क्लियर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, जंक्शन पॉइंट है, इस जंक्शन पॉइंट पर कौन करंट आ रहा है, I1 देखिए आ रहा है, इस जंक्शन पॉइंट से करंट कौन जा रहा है, तो I2 जा रहा है, क्या जा रहा है, I2 जा रहा है, और इस जंक्शन पॉइंट पर देखिए इस I2 करंट ऐसे सर्कुलेट होते होते फिर क्या हो रहा है, पुनः यहाँ पर आ रहा है, यानी इस पॉइंट पर ठीक है आने वाला करंट क्या हो गया, I1, क्या हो गया I1, ठीक है, और आने वाला करंट क्या हो गया I2 माइनस I1, यहाँ पर हम जस्ट मान लिए कि I2 का जो करंट है I1 से क्या बड़ा है, इसलिए I2 में से क्या कर दिए, I1 घटा दिए, इस पॉइंट पर आने वाला करंट क्या है I2 माइनस I1 है, यानी इस पॉइंट पर आने वाला करंट I1 है प्लस I2 माइनस I1 है, और जाने वाला करंट क्या है यहाँ से I2, ठीक है। देखिए सेम सेम क्या हो गया, कट गया, तो आ गया I2 बराबर क्या आ गया, I2 आ गया, यानी जंक्शन पॉइंट पर आने वाला करंट जाने वाला करंट क्या आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। देखिए क्या AB पॉइंट में कॉपर बेड, ठीक है, तो कॉपर यानी जो मतलब बेड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो AB पॉइंट में क्या है, टर्म निकाल ली, पूरा टर्म कितना है N1, पूरा टर्म कितना है N1, और इधर n सेकेंडरी का टर्म क्या है N2 है, तो इतना टर्म क्या होगा N1 माइनस N2, और इस साइड में जो करंट बह रहा है क्या है I1, और जस्ट पहले बता चुके हैं कि जो बेड होता है उस टर्न की संख्या और उसमें प्रवाहित होने वाला करंट दोनों के गुणनफल क्या होता है, समानुपाती होता है, जैसा कि दिख रहा है। इसी तरह BC में ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं BC, मतलब BC क्या होगा, सेकेंडरी साइड BC पॉइंट में कॉपर बेड का हो जाएगा, तो BC का क्या कलेक्टर N2 क्या हो गया, N2 हो गया, और इसमें करंट बह रहा है कौन I2 माइनस I1, दोनों के गुणनफल क्या हो गया, कॉपर बेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। अगर टोटल हम मतलब बेड निकालेंगे कि आखिर ऑटो ट्रांसफार्मर में टोटल यानी कॉपर कितना n kg लग रहा है, टोटल कॉपर बेड का हो जाएगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, ठीक है, N1 माइनस N2 इनटू I1, ठीक है, प्लस N2 इनटू I2 माइनस I1, दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए, यानी सम कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसका कंपैरिजन हम किससे करेंगे, सिंपल ट्रांसफार्मर जिसमें दो वाइंडिंग होता है, ठीक है, एक प्राइमरी साइड अलग वाइंडिंग रहता है, ठीक है, एक सेकेंडरी साइड क्या होता है, अलग वाइंडिंग होता है, ठीक है। देखिए प्राइमरी वाइंडिंग इन कॉपर, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग इन कॉपर बेड, यानी सिंपल ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड में कितना कॉपर लग रहा है, तो प्राइमरी साइड के टर्न की संख्या और प्राइमरी साइड में बहने वाला क्या करंट दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, उसके क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, बेड होता है। सेम उसी तरह सेकेंडरी वाइंडिंग में कॉपर बेड क्या हो जाएगा, सेकेंडरी साइड में जो टर्न की संख्या क्या है N2, क्या है इधर N2 है, इधर क्या है N1 है, ठीक है, तो N2 इनटू I2 सेकेंडरी साइड में बहने वाला करंट, जब टोटल कॉपर बेड निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, N1 इनटू I1 प्लस N2 इनटू I2, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। सबसे पहले क्या ऑटो ट्रांसफार्मर यानी कॉपर बेड, ठीक है, इसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, जिसमें दो तरह का मतलब वाइंडिंग होता है, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, ठीक है, सिंपल ट्रांसफार्मर कॉपर बेड। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर का जस्ट निकाले कि टोटल कॉपर बेड क्या होता है N1 माइनस N2 इनटू I1 प्लस N2 इनटू I2 माइनस I1, जैसा कि यहां पर दिख रहा है। फिर यानी क्या होगा, सिंपल ट्रांसफार्मर में कॉपर बेड, ठीक है, N1 I1 प्लस N2 I2, दोनों का यानी सिंपल ट्रांसफार्मर से तुलना कर रहे हैं किसको, ऑटो ट्रांसफार्मर को, ठीक है। देखिए इस प्रकार से क्या कर दे, सारे को क्या कर दे, मल्टीपल कर दिए इसके साथ इस प्रकार से है, ठीक है, N1 I1 माइनस N2 I1 प्लस N2 I2 माइनस N2 I1, ठीक है, और नीचे क्या है N1 I1 प्लस N2 I2, जैसा कि दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, इतना से अगर इस सेम वैल्यू से हम क्या कर दी, अंश और हर में क्या कर दी, डिवाइड दे दी, ठीक है, यानी ऊपर नीचे दोनों यानी सेम वैल्यू से डिवाइड कर दी, यानी क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको दोनों में क्या है, सेम वैल्यू तो माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 N2 I1, और ये क्या है N1 I1 प्लस N2 I2, है ना, जो वैल्यू ये है और ये वैल्यू क्या है, सेम है, इस दोनों में डिवाइड करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, जुड़ के क्या आ जाएगा, -2 N2 I1 बटा N1 इनटू I1 प्लस N2
इनटू I2, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, पुनः हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं क्या से, n1 इनटू I1 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर और नीचे कर रहे हैं। तो इस प्रकार से डिवाइड कर देंगे तो 2 तो 2 मतलब आ जाएगा n2, ठीक है। इसमें डिवाइड करना किससे, n1 से, क्या n1 I1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। बटा इसमें सेम डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा प्लस प्लस n2 बटा क्या हो जाएगा n1, क्या हो जाएगा I2 बटा I1, ठीक है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि n2 बटा n1 क्या होता है, k होता है, ठीक है। यानी टर्म रेशियो n2 बटा n1 क्या हो गया, k हो गया, और I1 बटा I2 क्या होता है, k होता है, और V2 बटा V1 क्या होता है, k होता है। तो देखिए यहाँ पर हमको जरूरत क्या है, I2 बटा क्या है I1, कहने मतलब I2 क्या हो जाएगा, I2 बटा I1 अगर लिखेंगे, इसको कर देंगे वो इसको कर देंगे जल्दी, यानी क्या हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बाई k हो जाएगा, ठीक है। इस तरह 1 माइनस 2 n2 बटा n1 लिख सकते हैं, 1 माइनस 2k, यानी k का वैल्यू क्या हो गया n2 बटा n1 बटा 1 प्लस n2 बटा n1, देखिए n2 बटा n1 क्या है, k है। इस तरह I2 बटा I1 आगे करेंगे, I2 बटा I1 तो क्या होगा 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा, I2 बटा I1 क्या हो जाएगा 1 बाई k हो जाएगा, ठीक है। इस खाली से क्या किया है, वैल्यू को पुट किया गया, ये क्या होगा सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, कॉपर वेट रेशियो कितना आ गया, 1 माइनस क्या आ गया। कहने का मतलब कि सिंपल ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो कॉपर वेट हुआ, तो जो सिंपल ट्रांसफॉर्मर जो कॉपर वेट दोनों क्या किया, रेशियो निकाले, रेशियो कितना है 1 माइनस क्या है, जहां के क्या है टर्म रेशियो है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर कॉपर वेट, इसलिए वेट किसका, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का बटा वेट किसका, सिंपल ट्रांसफॉर्मर का, बराबर है 1 माइनस के, 1 माइनस के। अगर सिर्फ ऑटो ट्रांसफॉर्मर को हम क्या करेंगे, निकालेंगे, तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी क्या होगा वेट एन किसका, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का, बराबर हो गया क्या W माइनस W के हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए कॉपर वेट सेविंग, कहने का मतलब कि आप देख रहे हैं कि कॉपर में कितना, कॉपर के वेट में कितना सेविंग हुआ, यानी कितना बचत हुआ, बचत यानी उसको निकालने के लिए क्या होगा, सिंपल ट्रांसफॉर्मर में जितना वेट है उससे हमको घटाना पड़ेगा क्या, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जितना वेट मतलब बाइंडिंग करने जितना मतलब वेट लगा, तो सिंपल ट्रांसफॉर्मर का वेट माइनस ऑटो ट्रांसफॉर्मर का वेट, और ऑटो ट्रांसफॉर्मर का वेट अब जस्ट निकाल चुके हैं W माइनस W के, W माइनस W के क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सेम वैल्यू क्या हो जाएगा कट जाएगा। कहने का मतलब कॉपर वेट सेविंग कितना हुआ W के, यानी कॉपर वेट सेविंग क्या हो गया W के, यानी कहने का मतलब सिंपल ट्रांसफॉर्मर अगर बना रहे हैं, ठीक है, और एक क्या बना रहा है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर बना रहा है, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाने से हमको ये फायदा है कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए सिंपल ट्रांसफॉर्मर का जितना वेट रहेगा, सिंपल ट्रांसफॉर्मर का जितना वेट रहेगा, और उस ट्रांसफॉर्मर का जितना क्या रहेगा टर्न रेशियो रहेगा, यानी क्या रहेगा k का वैल्यू रहेगा, यानी सिंपल ट्रांसफॉर्मर का वेट जितना वजन से उसका टर्न रेशियो रहेगा जो रहेगा, दोनों को क्या करेंगे मल्टीपल करने से जो मान मिलेगा उतना ही ऑटो ट्रांसफॉर्मर को बनाने में उतना ही कॉपर का क्या होगा हमको सेविंग होगा, यानी उतना ही कॉपर का होगा बचत होगा।